साक्षी स्थित जामा मस्जिद कमेटी द्वारा निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का हुआ आयोजन। मोतियाबिंद पाए जाने वाले मरीजों का होगा मुफ्त ऑपरेशन। आज रविवार को साक्षी स्थित जामा मस्जिद कमेटी के द्वारा निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और ASG आई हॉस्पिटल ने अपना अहम योगदान दिया। यहां आए हुए डॉक्टर्स को कमेटी द्वारा बुके देकर सम्मानित किया गया। इस कैंप में जनरल फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर्स शामिल थे। इस संबंध में दया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर मुमताज अहमद, जामा मस्जिद कमेटी जनरल सेक्रेटरी जवादुल हसन और जामा मस्जिद कमेटी के सदर फैज अहमद ने बताया है कि ये कमेटी बैतुल माल से कई जरूरतमंदों की मदद कर चुका है और आगे भी इस प्रकार का नेक कार्य जारी रहेगा। हम लोग जो है हर महीने के आखिरी इतवार को यहाँ मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जनरल फिजिशियन बैठाते हैं, ठीक है ना, और ब्लड टेस्ट जो है 50% डिस्काउंट पे होता है। मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देते हैं। ये रेगुलर हम लोगों का जो है करीब लगभग हमको लगता है कि 6 महीने से चल रहा है। लेकिन इस दफ़ा जो है ये क्या हुआ है कि हम लोगों ने ASG आई हॉस्पिटल को इनवाइट किया यहाँ पे, और एक लेडी डॉक्टर डॉक्टर आरिफा खुर्शीद को उनको इसमें इन्वॉल्व किया है। और ASG के तरफ से ये ऑफ़र है कि आयुष्मान से रिलेटेड, मतलब जिस पेशेंट के पास आयुष्मान कार्ड होगा उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे मोतियाबिंद का ये ऑपरेशन करेंगे। असल में होता क्या है कि देखिए कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है टेस्ट के नाम पे पैसा लेते हैं आयुष्मान में, लेकिन इनसे जो बात हुई हम लोगों की, ये कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, किसी एक पैसा खर्च नहीं होगा। मोतियाबिंद का इलाज वहाँ पे बिल्कुल फ्री में होगा, आयुष्मान कार्ड जिसके पास होगा। दूसरा, अगर आयुष्मान कार्ड किसी के पास अगर नहीं है, जनरल पेशेंट है, तो उसका जो है ये जनरल में इनका 40,000 पड़ता है एक ऑपरेशन का। तो इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि भाई 50% उसमें डिस्काउंट में, अगर आपके थ्रू अगर आता है यहाँ के मेडिकल कैंप में कोई आता है तो उसको हम लोग 50% उसमें डिस्काउंट कर देंगे मोतियाबिंद का ऑपरेशन का। तो ये रेगुलर अभी इंशाल्लाह हम लोग जो है हर महीना तो कर ही रहे हैं। बाकी इसी तरह से स्पेशलिटी हम लोग लेकर के आते रहेंगे बीच बीच में, जैसे आई का हुआ। अभी नेक्स्ट जो करेंगे, इरादा है हमारा ये कि डेंटिस्ट को यहाँ बुलाएं। तो ये हमको जो है यहाँ से कॉपरेशन बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ की कमेटी से, ठीक है ना। ये पूरा कॉपरेट कर रहे हैं, ये पूरा इंतज़ाम जो है कमेटी की तरफ से है, और बस यही है। बाकी मेरा नाम मुमताज़ अहमद है, मैं डायरेक्टर हूँ दया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने 2023 जून को इस कमेटी की तश्कील हुई, नई कमेटी। उसके बाद से आज तक ब्लड टेस्ट जो रिपोर्टिंग होता है, इसको दया हॉस्पिटल के तहत हम लोग ये काम करवा रहे हैं, कमेटी करवाती है। अब तक 5 या 6 बार हम लोग करवा चुके हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम और बढ़ेगा, और अब की दफ़ा हम लोगों ने आई टेस्ट का इंतज़ाम किया है, और लेडीज़ डॉक्टर का जो गैनिक टेस्ट वगैरह जो करेंगे आएंगे, खुर्शीद वो भी आएंगे, जो लेडीज़ डॉक्टर हैं वो लेडीज़ को देखेंगे। ब्लड टेस्ट और आई टेस्ट जो होगा उसमें हम लोगों ने सोचा है कि अगर जो गरीब लोग हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएंगे तो उसका जो चार्ज आएगा, 4 लोगों का कम से कम हम लोग 3 से 4 लोगों का इलाज का जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से की जाएगी। कमेटी मतलब नहीं, बैतुल माल से होगा, फंड है, उसके तहत हम लोग आँख का ऑपरेशन कराएंगे मोतियाबिंद का। तो 3-4 आदमी को हम लोग कमेटी की तरफ से कराएंगे। मैं जनरल सेक्रेटरी जामा मस्जिद जवादुल हसन, और लोग मुझे नन्हे के नाम से भी जानते हैं। तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जो माली तौर पे मजबूत नहीं है, या जो लोग को कोई मर्ज़ है भी तो दिखा नहीं पा रहे हैं। आज के डेट में बहुत सारे इंतज़ाम है बाहर में, लेकिन फ़ंड, पैसे की कमी की वजह से वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, वो दिखा नहीं पाते हैं, उस तकलीफ़ को झेलते रहते हैं। तो ये मस्जिद कमेटी, यहाँ सारे मस्जिद की कमेटी बैठी हुई है, जामा मस्जिद कमेटी, यहाँ पर ये सारे मेंबर्स भी बैठे हुए हैं। हम लोग की कोशिश, और कुछ लोग नहीं भी आए हैं, कुछ लोग अपने ड्यूटी है
लेकिन सारी ये कमेटी के मेंबर्स की ये कोशिश है कि ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं उसको ऐसा हम लोग कुछ इंतज़ाम करें जिससे कि वो कम से कम में, एकदम कम से कम में, कुछ चीज़ें तो फ्री है, जैसे आपको बताए हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब कि कुछ चीज़ें फ्री है, कुछ चीज़ का बहुत मिनिमल लिया जा रहा है। और वो हमारा बैतुल माल जो है, बैतुल माल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग ज़कात है या सदका है उसमें दे सकते हैं और वो गरीबों के सही जगह में जाए, ये हमारा मकसद है। इसलिए इस तरह का इंतज़ाम किया गया है ताकि कम से कम खर्चे पे गरीबों को मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल का फ़ायदा मिल सके और उनका अगर कुछ इलाज हो जाए या उनका कोई मर्ज़ का उनको पता चल जाए तो आगे हम लोग फिर उस तरह से देखेंगे कि किसका क्या ऑपरेशन कराना है या किसका क्या इलाज कराना है, किस डॉक्टर के पास भेजना है, ये सब किया जाएगा इंशाल्लाह। कैंसर पेशेंट को हम लोग और हाँ जी, और अभी तक हम लोग बैतुल माल से इंशाल्लाह 2 कैंसर पेशेंट, एक कैंसर पेशेंट तो एक बच्ची है जो 14 साल की है, पैर में कैंसर हो गया, उसको बॉम्बे भेजा गया है। एक लोकल में था, दिल्ली में पेशेंट है, उसको किया गया है। एक डायलिसिस का पेशेंट आया था, उसके लिए किया गया है। तो ये सब इंशाल्लाह और पूरा जांच पड़ताल के साथ कर रहे हैं, तहकीक करके कर रहे हैं ये सब चीज़ के। और आगे भी इरादा, जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम लोग 3, 4, 5 ऐसे लोग जो कमज़ोर है उसका हम लोग इंशाल्लाह बैतुल माल के फ़ंड से मोतियाबिंद का अगर डिटेक्ट हो जाता तो उसका भी इलाज करता। तो ये मकसद यही है कि गरीबों को इससे फ़ायदा पहुँचे जिसके पास माली तौर पे वो कमज़ोर है। मैं फैज़ अहमद, सदर जामा मस्जिद कमेटी, जमशेदपुर। मेरी ट्रीटमेंट हो रहा है। क्या किस चीज़ के इलाज कराने आप आए थे? आँख के दिखलाने के लिए आए हैं। डॉक्टर की तरफ से क्या बताया गया? डॉक्टर की तरफ से बोले कि जाकर के आप एजिस में जाकर वहाँ भी दिखला लें, फ्री आपको जांच किया जाएगा वहाँ से। तो बहुत अच्छा। आप अपना नाम बता दें। मोहम्मद शमीम अख्तर। के दिशा निर्देश के अनुरूप जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिसमें कि अर्धसैनिक बल की भी प्रतिनिधि यहाँ पर की गई है, जो कि जब डिस्पैच के पश्चात जब यहाँ रिसीव होना शुरू हुआ है उसके बाद से ही उनकी तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त जिला बल भी जो है कि सशस्त्र बल जो है पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप मोर्चे बनाए गए हैं और इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टी भी रहेगी, मैजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन की गई और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी कॉन्टिन्यूसली इसको मॉनिटर करते रहेंगे जिससे कि ईवीएम पूरी तरीके से। कोऑपरेटिव कॉलेज के अंदर किसी की एंट्री रहेगी फिर राजनीतिक दल के? कोऑपरेटिव कॉलेज के अंतर्गत जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप जो पॉलिटिकल पार्टी को जिस लिमिट तक एक्सेस मिलती है वो उनको प्राप्त होगी, जिसके अतिरिक्त किसी प्रकार का मूवमेंट जो है। आज कोऑपरेटिव कॉलेज में हमारी सभी पोलिंग पार्टीज़ वापस आके अपनी ईवीएम्स उन्होंने सबमिट करी और हमारे टोटल रुझान जो है टोटल पोलिंग के 68.7% है और उसके पश्चात हमारा पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटर्स का भी इसमें अभी पोल होना काउंट होना बाकी है। और इसके अलावा हमारा सभी स्ट्रॉन्ग रूम्स अभी सील करी गए, लगभग 19 स्ट्रॉन्ग रूम्स, और हमारे C और D टाइप स्ट्रॉन्ग रूम भी सील करेंगे। सर मतदान कितना हुआ है सर? टोटल फाइनल कितना? टोटल ईवीएम में जो हमारा हुआ है वो 68.7 हुआ है। इसके अलावा हमारा पोस्टल बैलेट और होम वोटिंग और इसके साथ साथ हमारा जो सर्विस वोटर्स का है वो अभी चल रहा है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कितने मतदान?
उसका एग्जैक्ट डिटेल मुझे नहीं पता है, परंतु अभी बारागोड़ा में जैसे 77% के आसपास हुआ है और हमारा जुगसलाई में 70% के आसपास हुआ है। ऐसे ही हमारा घाटशिला और पोटका में 74 के आसपास हुआ है। साथ ही हमारा जो शहरी क्षेत्र है जमशेदपुर ईस्ट और वेस्ट उसमें 58 के आसपास हुआ है।